हेलो लर्नर्स, S2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सेट्स की रिप्रेजेंटेशन को किस तरह हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट हमने लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स। मीन्स मैक्सिमम जो रिलेशनशिप्स हैं वो डायग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, एंड विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन के द्वारा इसको खोजा गया था। ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था सबसे पहले 1834 से 1883 के बीच में थे ये। तो आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि जो सेट की थ्योरी को सबसे पहले खोजा था वो जॉर्ज कैंटर ने खोजा था। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करते समय उनके दिमाग में सेट्स का आइडिया आया था। तो अब आपको वेन डायग्राम के बारे में बता दें कि वेन डायग्राम में दो चीज़ें बनी हुई आप देख रहे हैं, यहाँ फिगर बना हुआ है। एक रेक्टेंगल देख रहे हैं और दूसरा उसके भीतर सर्कल्स देख रहे हैं, ए और बी। तो रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसमें रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल पूरा यूनिवर्सल सेट है और सर्कल्स क्या है? इसके सबसेट्स हैं। तो इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम आपको देखिए दिखाते हैं कि एग्जांपल लेकर के। जैसे एक सेट हमने बनाया यू एक सेट बनाया 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें एक सेट ए हमने ले लिया, ए सेट ले लिया 1 2 4 7, और दूसरा सेट हमने बी ले लिया 3 6 1 3 6 7। ठीक है। तो और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वेन डायग्राम से। आप देख रहे हैं जो भी ये वेन डायग्राम बना हुआ है, रेक्टेंगल और इसके भीतर सर्कल बने हुए हैं, इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह से देखेंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कौन से एलिमेंट कॉमन है ना? कौन कौन से कॉमन है? देखिए 1 दोनों में है, 1 कॉमन है। फिर कौन कॉमन है? 3 नहीं कॉमन है। 4 कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है। 7 कॉमन है। 1 7 कॉमन है। तो इसको देखिए इस कॉमन एरिया में लिख दीजिए, इस कॉमन रीजन में लिख दीजिए। ये दोनों जो ए और बी में कॉमन रीजन था, इसमें 1 और 7 को लिख दिया। अब बाकी ए में और कौन से बच रहे हैं? 2 4। तो यहाँ आ गया 2 4 ना। ए में आप देखिए, अगर पूरा ये सर्कल देख डालिए आप, पूरा ए सर्कल अगर देखिए, ये 2 4 1 7 ये हो गया है ना। अब बी सर्कल में क्या है? 1 3 6 7। इसमें 1 7 यहाँ हो गया, तो 3 6 हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ हो गया 3 6। तो 1 7 3 6 इसमें भी हो गया। अब कौन सा बच रहा है जिनमें दोनों में नहीं? आप देख रहे हैं 5 जो है 1 2 3 4 6 7 हो गया। 5 करें तो 5 एकदम बाहर है। ठीक है ना। तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे यूनिवर्सल सेट में आ गया। सेट ए में 2 4 1 7 आ गया। सेट बी में 1 7 3 6 आ गया। कॉमन 1 7 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, और बहुत सारी चीजें अभी हम आपको वेन डायग्राम से बताएंगे, उनको आगे देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स में 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। एक पढ़ना है यूनियन, इसका इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स देख रहे हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स की बात करें तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ all the elements of set A and all the elements of set B। ये हम आपको भी डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि यूनियन होता क्या है। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट, दोनों ए और बी का यूनियन जो है वो एक सेट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स जो ए यूनियन बी होगा उसमें ए के भी सभी एलिमेंट होंगे और बी के भी सभी एलिमेंट होंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली होगी, जो कॉमन एलिमेंट होंगे, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो केवल एक बार लिखे जाएंगे। जैसा कि हम आपको बताएं सेट में कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। सिंबलिकली हम ए यूनियन बी को ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। अब एक एग्जांपल हमने लिया है, आप देखिए इससे ए यूनियन बी निकालना आपको सिखा देते हैं और बढ़िया क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। कैसे? देखिए ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए दिया है ये सेट, बी दिया है ये सेट। तो ए यूनियन बी में क्या क्या कहा? अभी अभी डेफिनेशन में बात हुई थी कि
union of set A and set B is the set which consists of all the element of set A and set B. तो देखिए ए के भी सभी ले लीजिए, बी के भी सभी ले लीजिए, कॉमन वाले एक बार लिखेंगे। यहाँ देखिए कॉमन कौन 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, ये कॉमन है तो कॉमन वाले एक बार लिखे जाएंगे। सारे ए के लिख लीजिए 1 2 3 4, इसके बी के भी लिख लीजिए। अब 3 4 फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भी आ गया इसी में, तो ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है ना, हम समझते हैं ए यूनियन बी के, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब जरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगी, लॉजिकल मेथड से लिखिए। ये ए यूनियन बी होता क्या है, मैंने आपको ये बताया। जब हम सेट की यूनियन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट which consists of all those elements which are either in set A or in set B, including those which are in both. इसका मतलब क्या है आप समझिए, ये कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो या तो ए में है या बी में है या फिर जो कि दोनों में है। अभी भी यही बात कही थी, हमने कहा था ए वाले सब सभी लिख लेंगे, बी वाले सभी लिख लेंगे, जो कॉमन होंगे वो एक बार लिखेंगे, वो तो समझने वाली बात थी। लेकिन जब डेफिनेशन की बात होगी तो आपको ए यूनियन बी क्या होगा, जो ए में हो या बी में हो। कौन से, इंक्लूडिंग विच आर इन बोथ, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, इंक्लूडिंग विच आर इन दोज विच आर इन बोथ, माने जो दोनों में होंगे वो भी होंगे और जो एक बार होंगे वो भी होंगे। तो ए यूनियन बी क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाएगी तो आप लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रूव करने में, लॉजिकल मेथड है, लॉजिकल मेथड से क्वेश्चंस को प्रूव करने में इस डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। तो देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी है यूनियन की, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मीन्स ए और बी का यूनियन लिया जाए चाहे बी और ए का यूनियन लिया जाए, एक ही होते हैं। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पर क्रम बदल जाए, आगे वाला पहले पहले वाला बाद में हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी, यूनियन सी, पहले ए और बी का यूनियन लिया फिर उसके साथ सी का यूनियन ले लिया, या फिर पहले बी और सी का यूनियन लिया फिर ए के साथ उसका यूनियन ले लिया। यहाँ देखिए, यहाँ ए बी पहले लिया है, सी बाद में, यहाँ बी सी ले लिया उसके साथ ए का ले लिया है, तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि ए यूनियन फाइव, फाइव में कौन सा एलिमेंट होगा, कोई नहीं होगा, फाइव मीन्स नल सेट। ए और फाइव का यूनियन क्या होगा, जो ए में हो या फाइव में हो, फाइव में तो कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब वही आएगा जो ए में होगा। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। और फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, फाइव इज द, बहुत मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने तो अच्छा है। फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। अब देखिए फोर्थ लॉ है ए यूनियन ए, ए का ए से यूनियन लिया जाए तो ऑब्वियसली ए आएगा, है ना, क्योंकि ए में हो या ए में हो। इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, जो सेल्फ के साथ लिया जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि यू यूनियन ए, यू यूनियन ए, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन, माने जो ए में हो या यूनिवर्सल सेट में हो, तो दोनों वाले लेने हैं। तो इसका मतलब बड़ा सेट कौन सा, जो बड़ा सेट होगा वही आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल या लॉ ऑफ यू। अब हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ये बात हमने आपको बताई कि दो सेट का ए और बी का इंटरसेक्शन जो होता है वो उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। इसको ये उल्टा यू जैसा बनाते हैं, ये सिंबल, ये वाला सिंबल इसके लिए है, इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है। अब डेफिनेशन ये जो अब हमने आपको बताया तो वही बात इसको लिखी हुई है, लेकिन जब भी आपको इंटरसेक्शन की बात होगी तो आप जो डेफिनेशन लिखा है इस बात को आप बताएंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स
which belongs to both the set A and set B. Means जो x is such that x belongs to A and x belongs to B. x A में हो और x B में हो, वो वाले एलिमेंट्स लिए जाने हैं जो A में है या B में है। हम आपको देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे शो करके दिखाते हैं। ये देखिए दो फिगर हमने बना रखे हैं, एक A यूनियन B के लिए बना रखा है और ये दूसरा वाला A इंटरसेक्शन B के लिए। अब इनको देखिए दोनों को हम समझेंगे। A यूनियन B के डेफिनेशन में हमने क्या बताया था कि वे सारे एलिमेंट्स जो A में होते हैं या B में होते हैं, कॉमन वाले एक बार लिखे जाते हैं। तो कौन सा आ जाएगा इस सेट को अगर बताइएगा तो जो A में है ये आ जाएंगे, जो B में है ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा सेट B वाला, है ना। और जो दोनों में कॉमन है वो भी आ जाएगा। मीन्स ये पूरा का पूरा सेट जो है ये A यूनियन B में आ जाएगा। वेन डायग्राम में इस चीज समझिए ये। और जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बताया था, दोज विच आर कॉमन इन A एंड B। ये A यूनियन B आ गया पहले। अब कॉमन इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा, ये वाला एरिया देखिए, ये दूसरे वाले फिगर में हम इसको डार्क कर रहे हैं, ये A यूनियन B आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का इस तरह से आपने वेन डायग्राम दोनों को देख लिया। ये A इंटरसेक्शन B हो गया दूसरा वाला, ये पहला वाला A यूनियन B हो गया। जो A में है या B में है या दोनों में है ये पूरा पूरा जाएगा, सारे के सारे। तो इसमें कौन से आए, केवल ये कॉमन वाले आ गए। इनको शेड कर देते हैं। एक एग्जांपल इसका देख लीजिए पहले इंटरसेक्शन का। जैसे A दिया है 1 2 3 4 और B दिया है 4 5 6 7, ये 4 5 6। तो दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा इनका कौन सा आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 4 ओनली। ये हो गया इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे यूनियन में हम लोग देखे थे उस तरह से प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। मीन्स इसको आप बिल्कुल बचपन से पढ़ते आए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जैसे आपने पढ़ा था कि A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इक्वल टू बी प्लस ए हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ दोनों बोलते हैं। दूसरा, ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए, जो रिजल्ट आए उसका सी के संग इंटरसेक्शन लीजिए, या फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लीजिए और जो रिजल्ट आए उसका ए के संग इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों सेम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड है कि अगर फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं, या ए का फाई के साथ लीजिए, फाई का ए के साथ लीजिए तो क्या आ जाएगा, जो ए और ए में हो और फाई में हो। फाई में क्या होता है, फाई में कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ नहीं और ए में कॉमन की बात होगी तो कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मीन्स फाई हो गया। और अगर यू का यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन कौन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। दूसरा वाला लॉ ऑफ यू है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ए और ए का इंटरसेक्शन हमेशा ए ही आएगा। कौन सा लॉ कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ। सेल्फ के साथ यूनियन में भी बताए थे यही, ए यूनियन ए इक्वल टू। फिफ्थ है, यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होगी। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहा है यहाँ से ना, ये बी यूनियन सी अलग है। तो कैसे करेंगे, ए का बी के साथ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहां पर कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। यही लॉ एक तरह से और लिखा जाता है। देख लीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा क्या आ जाएगा, यहां ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहां पर कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर
यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो ये इसके लॉ हो गए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। ये इसकी डेफिनेशन है, जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको जरूर याद रखनी चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है। जैसे ए मान लीजिए है 1 2 3 4 और बी है 4 5 6 7, 4 5 6 हो गया। तो अब ए माइनस बी लिखना होगा, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं है। देखिए ये 4 बी में भी है, इसलिए 4 नहीं लेंगे। 1 2 3 ए में है, बी में नहीं है, तो कौन से आ जाएंगे 1 2 3। अगर बी माइनस ए लिखे तो क्या हो जाएगा, जो बी में हो बट ए में ना हो, ऐसा कौन सा 4 है, मीन्स 5 और 6 ऐसे हैं जो बी में है ए में नहीं है। और अगर इसका ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लिया जाए तो इसको जो है सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी। कौन सा डिफरेंस, ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है ना। इसके वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए, अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सपोज करिए सेट ए है सेट बी है, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है, यहाँ शेयरिंग हो जाएगी, तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा ए माइनस बी का। ठीक है ना। इस तरह से हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर लेते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।